हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे और उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक के विषय में, जिससे भारत के विषय में जानकारी मिलती है। पहले हम लोग देखते हैं यूनानी रोमन लेखकों के विषय में। पहला जो आया था वो टेशियस था। ये इराक का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा आया था हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस अर्थात ईरान के बीच के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आनेसिक्रेटस और असिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। उसके बाद डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, यह 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में भारत हिंद महासागर की यात्रा में आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब देखते हैं चीनी लेखकों के विषय में। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संयुग्न 518 में ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ह्वेनसांग वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की
नाम से प्रसिद्ध है। इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग का अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इससे यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखते हैं अरबी यात्री जिनकी यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। पहला है अल-बरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज, जिसका अर्थ है आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब अन्य लेखक तारानाथ, तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा है। दूसरा है मार्को पोलो, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा किया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो आज हमने देखा विभिन्न यात्रियों की यात्रा वृत्तांत और उसमें मिलने वाले जानकारी के विषय में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।